ओम साई राम। आज के संदेश में बाबा अपने सभी भक्तों से कह रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आज के संदेश में बाबा कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, अभी तुम अपने आने वाले जीवन से इतना डर रहे हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे डरने का कारण, क्योंकि तुम एक सच्चाई के पथ पर चल रहे हो मेरे बच्चे। जो सच्चाई के पथ पर चलता है वो डरता ही रहता है, क्योंकि जो सच्चाई के पथ को चुनता है, ईश्वर के रास्ते को जो चुनता है, उसकी राह में एक नहीं अनेक कांटे आते हैं। और उसका जो साथ देने वाले होते हैं वो खुद कांटे बिछाने लग जाते हैं उसकी राह में, क्योंकि कोई नहीं चाहता है ये हमसे आगे निकले, ईश्वर तक पहुँचे। क्योंकि सबको पता है जो ईश्वर तक पहुँच जाएगा उससे बड़ा कोई सच नहीं होगा। इसलिए सब हमें रोकते हैं ईश्वर तक जाने के लिए। तुम्हारा डरने का कारण भी सही है मेरे बच्चों, क्योंकि तुमने अपने जीवन में आज तक दुखी दुखों का सामना किया है। अगर तुम सच्चाई के पथ पर इसी प्रकार चलते रहोगे तो मेरी प्राप्ति तुम्हें होगी ही होगी, और तुम्हें परीक्षाएं तो देनी ही पड़ेंगी। परीक्षाओं में तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि सबसे पहले जो भक्त मेरे करीब आता है मैं उसको आज़माता हूँ, और जो परीक्षाएं पार कर जाता है मैं उसको हर एक वस्तु की प्राप्ति करा देता हूँ। उसके जीवन को उज्जवल जीवन बना देता हूँ, उसके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ भर देता हूँ। इसलिए मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूँ, अब तुम्हारे परीक्षाओं की घड़ी ख़त्म हो चुकी है मेरे बच्चों। मैं ये बात अपने कुछ भक्तों से बोल रहा हूँ। कुछ भक्तों की अभी मैंने परीक्षाएं भी लेनी चालू नहीं की हैं, कुछों की ले रहा हूँ। कुछ भक्तों की परीक्षाओं की घड़ी ख़त्म हो चुकी हैं। अब उन्हें खुशी बहुत जल्द मिलने वाली है, उनके जीवन में उजाला होने वाला है। वो अपने परिवार से अब मिलने ही वाले हैं, उनके परिवार में एकता होने वाली है। उनके परिवार में जो अभी तक आर्थिक तंगी चल रही थी, अब उन्हें निजात मिलने वाला है। उनके परिवार से, उनके घर से अब वो सारी नकारात्मक शक्तियाँ निकलने वाली हैं, जो मैंने खुद छोड़ रखी थी, जो उनके हर एक कार्य में विघ्न डाल सके, जिनसे उनका कोई भी कार्य सिद्ध ना हो। अब उन शक्तियों को मैं अपनी शरण में खुद बुला रहा हूँ। अब उनको ये जानकर भी बहुत खुशी होगी, और जब वो खुशियों के पल महसूस करेंगे तो उनको और भी अधिक खुशी होगी। ये सच है मेरे बच्चों। आज तुम अगर मेरी पूजा छोड़ दोगे तो तुम्हें हर एक वस्तु की प्राप्ति और तुम्हारे जीवन में अन्य बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी। अगर तुम मेरी ऐसे ही भक्ति करोगे, जिस भाव से तुम आज मुझे पूज रहे हो, इसी भाव से तुम मेरी भक्ति करोगे, तो ये सच है मेरे लाडलो, तुम्हें परीक्षाएं तो देनी ही होंगी। और इन परीक्षाओं से इतना मत डरो, मैं खुद तुम्हें पार कराऊंगा इन परीक्षाओं से। जब परीक्षा लेने वाला मैं हूँगा तो उनका फल देने वाला भी तो मैं ही हूँगा ना। क्यों सोच रहे हो इतना कि हमारी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं, क्या अभी हमारे कार्य और बिगड़ेंगे? ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। तुम्हारे कार्य बिगड़ेंगे भी और सवेरेंगे भी। मैं ही तुम्हारे कार्य को संवारूंगा मेरे बच्चों, और मैं ही तुम्हारे कार्य को बिगाड़ूंगा। तुम्हें जीवन में हर एक वस्तु की प्राप्ति मैं ही कराऊंगा, परंतु परीक्षा लेने के बाद, परीक्षाएं देने के बाद जब तुम मेरे हो जाओगे तो मैं उसी पल तुम्हें जो चाहते हो वो दे दूंगा। ओम श्री साई राम।